कैसे हो। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक छोटे से टॉपिक की जिसका नाम है उत्सर्जन अंग, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमने उत्सर्जन अंग की बात की है, ना कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं उत्सर्जन अंग क्या होते हैं। तो उत्सर्जन अंग को समझने से पहले हमको एक छोटी सी बात समझनी होगी जिसका नाम होता है अपशिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों पहले तो हमें यह पता हो कि ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात यह है, अपशिष्ट पदार्थ वो होते हैं जो बेकार होते हैं या जिनका कोई यूज नहीं होता है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है, और उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के कौन से अंगों से बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। तो जो अंग इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर रिलीज करते हैं उन्हीं अंगों को उत्सर्जन अंग कहा जाता है। तो दोस्तों उत्सर्जन अंग आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं उत्सर्जन अंग जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर लगभग 5 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग 5 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला तो होता है त्वचा, जिसको बोला जाता है स्किन। नंबर 2 होते हैं फेफड़े, जिनको बोला जाता है लंग्स। नंबर 3 होते हैं यकृत, जिसको लिवर भी बोलते हैं। नंबर 4 होता है बड़ी आंत, जिसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। और नंबर 5 होता है लास्ट ब्रक, जिनको बोला जाता है किडनी। तो ये ही 5 हमारे होते हैं दोस्तों उत्सर्जन अंग। ये उत्सर्जन अंग होते हैं, ये 5 को उत्सर्जन अंग बोला है तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ ना कुछ, ये अंग जो हैं ये बॉडी से कुछ ना कुछ पदार्थों को बाहर निकालेंगे। और हम पढ़ चुके हैं हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है उनको शरीर से बाहर भी निकालना पड़ता है। कौन उन अपशिष्ट पदार्थों को कौन बाहर निकालता है? जो बाहर निकालते हैं उन्हीं को बोला जाता है उत्सर्जन अंग। तो पहले हम बात कर लेते हैं त्वचा की। त्वचा जो होती है ये भी हमारे शरीर से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। किस रूप में निकालती है? जैसे कि पसीना जो होता है हमारे शरीर से, हमारी स्किन से, हमारी त्वचा के माध्यम से ही तो बाहर निकलता है। तो जो पसीना है वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है। कुछ तेलीय पदार्थ निकलते हैं हमारी ही स्किन से, तेलीय पदार्थ हमारे ही स्किन से निकलते हैं। अगर हम बात करें फेफड़ों की, लंग्स की, तो लंग्स भी हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर के अंदर कोई भी यूज नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। किसके माध्यम से निकाला जाता है? फेफड़ों के माध्यम से निकाला जाता है। तो हमारा पसीना और तेलीय पदार्थ भी अपशिष्ट पदार्थ हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपशिष्ट पदार्थ हुआ। तीसरी बात करते हैं यकृत या फिर लिवर। तो लिवर जो होता है, लिवर भी अपने अंदर से दोस्तों अमोनिया NH3 और यूरिया NH2CO NH2 को क्या करता है? रिलीज करता है। अमोनिया और यूरिया को रिलीज कौन करता है? यकृत रिलीज करता है। अब बात करते हैं किसकी? बड़ी आंत, जिसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो हम भोजन खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन होता है, पाचन के बाद में कुछ ठोस ये पदार्थ बचते हैं जिनको बोला जाता है मल। उस मल को बाहर निकालने के लिए बड़ी आंत का यूज होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉल। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत का काम क्या होता है? जो मल हमारे शरीर में बनता है उसको बाहर निकाला जाता है। अब लास्ट बचता है हमारा किडनी, यानी कि ब्रक को ही बोला जाता है किडनी। किडनी जो होती है, किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को छानने का।
तो किडनी हमारे ब्लड को छानती है और छानने के बाद में कुछ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिनको बोला गया था ऊपर भी अमोनिया और यूरिया। इसी अमोनिया और यूरिया को, ये अमोनिया और यूरिया ब्लड में ही घुली हुई होती है, तो हमारी किडनी क्या करती है, अमोनिया और यूरिया को छानने का काम करती है और छानने के बाद अमोनिया और यूरिया को अलग कर देती है और वही हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अमोनिया यूरिया। तो अमोनिया और यूरिया भी क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनको हमारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 अंग, जिनको बोला जाता है उत्सर्जन अंग। त्वचा, फेफड़े, यकृत, बड़ियात और वृक्क यानी के किडनी, इनको ही उत्सर्जन अंग बोलते हैं। और इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो इन्हीं अंगों के माध्यम से ही बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।